ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री। एक्चुअली 2D तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से, राइट। पॉइंट्स, लाइंस, देन सर्कल्स भी देख लिया, पैरेललोग्राम्स देखे, ट्रायंगल्स देखा, बहुत कुछ। फिर वॉल्यूम्स ढूंढने के लिए 3D फिगर्स देखे, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम ढूंढने के लिए, स्फीयर, कोन एंड ऑल, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा देखा नहीं। ओके, 3D के लिए। तो अब इसीलिए यहाँ पर नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री। मतलब 3D जियोमेट्री तो डिटेल्ड में और आगे आएगा, और एक नेक्स्ट लेवल का 12th में। ओके, बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, छोटा सा चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, नई बुक के अकॉर्डिंगली 11th चैप्टर है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 12th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री। तो सबसे पहली बात कि अब तक हम 2D जियोमेट्री पढ़ रहे थे। ओके, 2D जियोमेट्री मतलब क्या? 2 डायमेंशन। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। ओके, सो डायमेंशंस मतलब क्या? जैसे कि हम बोल दे कि 3 डायमेंशंस है, या फिर पहले बात करें 2 डायमेंशंस है। जैसे हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल है एक, हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। सो हम रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है। तो भाई लेंथ एंड ब्रेड्थ तो बन गया रेक्टेंगल। ओके, तो मतलब ये 2 डायमेंशन हो गए, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। वो पता होगा, मतलब पता हो या ना हो, बट होगा जरूर, जो भी उसकी वैल्यू हो। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ होंगे तो ही उसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगल। ओके, बट उसको हम क्यूबॉइड नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल को हम सपोज क्यूबॉइड नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि ये बुक फ्रंट व्यू में तुम्हें कैसी दिख रही है, ये भी हमने देख लिया था क्लास 8 में कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अगर ये बुक को तुम फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? रेक्टेंगल ही दिखेगा, ऐसा ही रेक्टेंगल दिखेगा। ओके, टॉप व्यू में तुम देख रहे हो तो टॉप व्यू में भी रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा छोटा रेक्टेंगल दिखेगा। और साइड व्यू में देखोगे तो भी रेक्टेंगल ही दिखेगा, लेकिन ऐसे वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा। साइड व्यू में देखो दिख रहा है हर जगह रेक्टेंगल। सो जो रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज 2D। मतलब सपोज मैं बोलूं कि ये लेंथ है और ये सपोज हाइट है, तो यहाँ पर दिख रहा है से लेंथ एंड हाइट। ओके, देन टॉप व्यू में दिख रहा है ये चीज, मतलब ये तो क्या है? लेंथ। सो दिस इज अगेन लेंथ, बट ये दिख रहा है तो ये दिस इज ब्रेड्थ। ओके, तो ये हो गया ब्रेड्थ नॉट हाइट। एंड साइड व्यू, तो साइड व्यू में हमारे पास एक तो ये है, मतलब कि दिस इज दी हाइट, एंड दूसरा है ब्रेड्थ, मतलब ये डी। ओके, सो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अगर तुम अलग 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 ले रहे हो तो फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन, टॉप व्यू में 2 डायमेंशन और साइड व्यू में भी 2 डायमेंशन। लेकिन तीनों अगर एक साथ देख रहे हैं हम, मतलब कि मैंने ऑब्जेक्ट, तुम बोलोगे, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे रखा है और तुम बोलोगे कि रेक्टेंगल, लेकिन मैं बोलूँ कि अब क्या दिख रहा है तुम्हें? अब ऐसे, तो तुम बोलोगे कि सर ये फेस भी दिख रही है, ये वाली फेस भी दिख रही है और नीचे वाली फेस भी दिख रही है। अभी तुम्हें सिर्फ 6 सरफेसेस है इसकी, 6 में से सिर्फ एक सरफेस दिख रही थी, ऐसे देखोगे तो सिर्फ ये, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है। तो तुम बोलोगे सर ये वाली सरफेस भी दिख रही है, ये नीचे वाली भी दिख रही है और ये वाली भी दिख रही है, तीनों दिख रही है। सो दैट इज 3D, 3 डायमेंशन, जहाँ पे 3 डायमेंशन हो। अब जनरली हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा बहुत हम कंपेयर करते जाएंगे। जैसे कि 2 डायमेंशन हमने 10th में भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखा था। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि एक प्लेन में, हमेशा प्लेन में 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। देन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन भी देखा था। तो वो लाइन हम कहाँ ड्रॉ करते थे? एक 2D प्लेन में लाइन ड्रॉ करते थे, ऐसे हवा में नहीं करते थे। हवा में मतलब मैंने बोल दिया ये लाइन, तो ये 3D में हो गई लाइन। ओके, बट 2D प्लेन हमेशा हम सपोज बोर्ड में ड्रॉ करते हैं, बोर्ड पर, तो ये 2D प्लेन है। सपोज एक्स एंड वाई, मतलब हम कैसे लेते थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके ऑपोजिट जाएंगे हम तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस दैट इज एक्स डैश, एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस दैट इज वाई
डैश, ऐसे हम लेते थे और कहीं पर भी ऐसे पॉइंट रख देते थे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा सम वैल्यू ऑफ x एंड सम वैल्यू ऑफ से y। डन। लेकिन अब हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ओके, तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में 3 डायमेंशंस होंगे, x होगा, y होगा और एक थर्ड, जैसे हम फिजिक्स में भी देख चुके, थर्ड डायमेंशन दैट इज इन z। ओके, तो जैसे कि हम ये बोर्ड को देखें तो अभी तक ये लेंथ थी और ये हाइट थी, लेकिन अब हम ये ब्रेड्थ की भी बात करने वाले हैं। सपोज ये रूम की बात करें तो रूम की ये जो वॉल है वो फेस की ये लेंथ है और ये हाइट है, अगेन लेंथ है और हाइट है। लेकिन ब्रेड्थ की भी बात करेंगे 3 डायमेंशन, तो ये हो गई ब्रेड्थ। समझ में आ गया? ओके, तो 3 प्लेन हमारे पास कौन कौन से 2D प्लेन कौन कौन से थे? हमारे पास 2D प्लेन थे x y प्लेन। ओके, कहाँ गया वो फिगर? ये रहा। तो हमारे पास एक तो ये प्लेन था दैट इज एक्स वाई प्लेन, फिर ये एक प्लेन था दैट इज एक्स डैश वाई, देन ये भी प्लेन था दैट इज एक्स डैश वाई डैश, और ये एक प्लेन था दैट इज एक्स वाई डैश। 4 प्लेन थे हमारे पास 2D में। लेकिन अब हम 3D की बात करें तो 3D में हमारे पास टोटल 8 प्लेन हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो प्लेन थे इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे क्वाड्रेंट। इसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते थे। ओके, और अभी हमें जो 8 मिलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्टेंट्स। ओके, क्योंकि 8 है। ओके, क्वाड मतलब क्या? 4, और ऑक्ट मतलब क्या? 8। ओके, तो हमें 8 मिलेंगे। 8 के लिए विजुअलाइजेशन करें। अब फिर यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने 2D में पॉइंट को डिस्क्राइब करने का मेथड देखा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा है वो भी हमने मेथड देख लिया। देन 2 पॉइंट एक ही लाइन में हो ये प्रूव करो, या 3 पॉइंट एक ही लाइन में है ये प्रूव करो, ये भी हमने देख लिया। कोलिनियर है ये प्रूव करो, या फिर ये 3 पॉइंट ट्राइंगल के वर्टाइसिस है वो प्रूव करो, या फिर ये 4 पॉइंट से स्क्वायर बन रहा है ये प्रूव करो। ये सब हमने 10th में पढ़ा है। ओके, अब 11th में हम सिर्फ वही ये चैप्टर में हमारे वही सब चीज करनी है। एट द सेम टाइम एक एक्सिस और एक डायमेंशन ऐड हो जाएगा दैट इज जेड डायमेंशन, और से थर्ड डायमेंशन। ओके, सो दैट इज वी आर गोइंग टू सी। सो पहला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारी, तो एक्स वाई और जेड। तो जनरली हम एक्स वाई और जेड में सपोज ये जो एक्सिस है हमारी उसको हम वाई ले लेते हैं, ऊपर जो जा रही है उसको हम ले लेते हैं z। ओके, ऊपर जो जाती है उसको हम लेते हैं z, और जो बाहर आ रही है उसको हम ले रहे हैं जैसे ओके। सो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब इसके ऑपोजिट जो जा रही होगी ऐसे, ओके, तो इसको हम लेंगे y डैश। ओके, इसको हम लेंगे y डैश। इसके ऑपोजिट जो जा रही है उसको हम लेंगे z डैश, और इसके ऑपोजिट मतलब कि ये बाहर सपोज ये x है और ये y है, तो ये जो बाहर निकल रही है वो z है, तो उसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो फिर जो अंदर जा रही है उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। तो ये जो अंदर जा रही है उसको हम नेगेटिव x और से x डैश लेंगे। डन? समझ में आया? तो अब हमारे पास क्वाड्रेंट मतलब 4 नहीं टोटल 8 प्लेन्स बन जाएंगे, ऑक्टेंट्स बन जाएंगे। हाँ, कल तुमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस की थी ना? सेकंड की नहीं की? क्यों? मैंने नहीं कहा था कि फर्स्ट तो ऐसे ही हो जाएगा फटाफट, तो सेकंड भी करो। चलो अभी सेकंड और थर्ड की कर दो, और फर्स्ट चैप्टर का हो गया पूरा, आ गया √3 इरेशनल, √5 पूरा ऐसे रट्टा मारा हो, ऐसे सर लाइन टू लाइन जैसे बुक में गिवन है सब कुछ लिखना है। तो उसमें भी दो तरीके के हैं। एक कि डायरेक्टली हमें बता देना है कि भाई √3 √5 इरेशनल है। ओके, लेकिन एक जिसमें जैसे तुमने जिसमें मुझे डाउट पूछा था कि भाई 5 - 3 √3 प्लस समथिंग √3 माइनस समथिंग प्लस माइनस या डिवाइड करके रूट वाला कोई नंबर हो, उसको कैसे प्रूव करते हैं वो न्यूमेरिकल भी देख लिया। ओके, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दो। चलो
और लावण्य तुम क्या कर रहे हो? फिजिक्स। हाँ चलो, सो एक्स वाई, अब हम तो यही हमें देखना था। ओके, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देन अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, तो भाई स्पेस में हम कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो उसको भी डिफाइन करना है। तो जनरली जैसे हम बोलते थे कि अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, हम 2 डायमेंशनल में हमने यहाँ पॉइंट रख दिया तो हम क्या बोलते थे? एक्स और वाई। यहाँ पॉइंट रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? देखो एक्स और वाई, और अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में बोलनी हो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सिस देख लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव पॉजिटिव। इस साइड तो भाई पहले माइनस आएगा या पहले प्लस आएगा? एक्स पहले आता है। एक्स कौन सा है? नेगेटिव, तो पहले आएगा नेगेटिव और फिर आएगा पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक्स पहले पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव और ओके। वैसे हम लेते थे 2D में, अब सेम चीज हमें लेनी है किसमें? 3D में। अब 2D में हम पॉइंट लिखते थे x, y, तो 3D में हम पॉइंट लिखेंगे। ओके, 3D में हम पॉइंट लिखेंगे x, y, z। दैट्स इट। ओके, अगर हमें नेगेटिव दिखाना है तो नेगेटिव जैसे उसमें दिखाए थे वैसे ही इसमें दिखाएंगे। देन तो एक्स वाई और जेड ऐड हो गया। देन और किसकी बात करें? यही क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे हमने बोला कि प्लस प्लस, देन माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, वो 2D की बात कर रहे हैं। लेकिन साइन यहाँ पर क्या होगी 3D में, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे नेमिंग के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्कूल में जो मेथड करवाई हो उस मेथड पे तुम ध्यान देना। अदरवाइज डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि भाई मुझे ऐसा गिवन है कि x डैश y z ऐसा गिवन है, तो मैं इसी से बता सकता हूँ कि x डैश मतलब नेगेटिव, y मतलब पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस, यही उसका नेमिंग हो गया। क्या? x डैश o y z, इसका नेमिंग करो मतलब कि -3 2, 1, तो इसका प्लेन का नेमिंग करो तो हम डायरेक्टली ऐसे ही नेमिंग कर देंगे। क्यों? ये माइनस है तो x डैश लिख लिया और y z, दैट्स इट। ओके, अगर z में है सपोज x y और z डैश लिखा है तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली करेंगे कि भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये क्या है? माइनस, z डैश है इसलिए। तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। नेमिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन सा है ऑक्टेट, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि 8 है तो वो नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर स्कूल में वो वैसे करवाया है, रट्टा मरवाया है कि पहला मतलब यही प्लस प्लस प्लस, दूसरा मतलब यही, ओके, कि माइनस प्लस प्लस, वैसे तो उस हिसाब से फिर याद रखना स्कूल में। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से तुम्हें आंसर तो मिल जाएगा, जहां डैश है वहां पे नेगेटिव लगा दो, दैट्स इट, सिंपल। कि एक्स डैश वाई जेड है तो माइनस प्लस प्लस, एक्स वाई डैश जेड है प्लस माइनस प्लस, जहां पे डैश है वहां पे माइनस, बाकी सब जगह प्लस, सिंपल। तो वैसे अगर बुक में स्कूल में ऐसे बताया है तो वो भी कुछ ऐसे टफ नहीं है। देखो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐसा समझ लो ये रूम है, पूरा एक रूम है, ओके। अब एक रूम में तुम जहां बैठे हो वहां से ही हम एक पार्टीशन वॉल ऐसे रख लो, डन। तो रूम के 2 पार्ट हो गए, एक उस साइड और एक इस साइड। मतलब ऐसा समझो ये जो चेयर वाला है ये पार्टीशन रूम है, तो यहाँ हमने पार्टीशन कर दिया। तो अब तुम पूरे रूम के एक साइड में हो और मैं दूसरी साइड में, अंडरस्टूड? ओके, तो कितने पार्ट हुए? पूरे रूम के 2 पार्ट्स हुए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये एक पार्ट हो गया, मतलब कितने पार्ट हो गए? ये 1 और ये 2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ बीच में एक हमारा लाइन ड्रॉ कर रहे, मतलब प्लेन एक है ऐसे बीच में, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, जस्ट लाइक सीलिंग एंड फ्लोर जैसे, ऐसे बीच में। देन समझ में आ रहा है? तो कितना हुआ? अब देखो अब कितना हो गए पार्ट। उस साइड तुम्हारे 2 तो थे, उस साइड तुम अकेले थे, लेकिन अब मैंने बीच में ऐसे लाइन कर दी तो 4 हो गए, राइट? ऊपर नीचे आगे पीछे, वो जो लाइन है उसके नीचे 4, मतलब ऐसा समझो कि तुम जहां बैठे हुए हो वो एक 4th में बैठे हो, तो उस साइड भी एक है, उस साइड भी एक है, उस 4 हो गए। उस साइड तुम जो बैठे हो उस साइड 4 हो गए। विजुअलाइज कर पा रहे हो? इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं? तो दूसरा एग्जांपल कर पा रहे हो ना? सो उस साइड 4 हो गए। अभी तुम्हारे वॉल के 2 ही पार्ट थे, लेकिन हमने जैसे ही बीच में ऐसा किया, ओके, तो उस साइड 4 पार्ट हो गए, इस साइड भी 4, मतलब टोटल कितने हो गए?
8 पार्ट्स हो गए। और ये भी अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उससे भी इजी बता रहा हूँ। ये हमारा रूम है, ओके, ये एक क्वाड्रेंट है, ऐसा समझो। एक क्वाड्रेंट नहीं, मतलब एक प्लेन है, यहाँ पे एक्स और वाई वाला एक सेक्शन है, ऐसा समझो। तो ये एक रूम है, इसके बाजू में भी एक रूम है, समझ पा रहे हो? इसके बाजू में भी एक रूम है, इसके पीछे भी एक रूम है, और वो जो बाजू में रूम है उसके पीछे भी एक रूम है। तो टोटल यही जहां हम खड़े हैं वो फ्लोर पर कितने रूम हो गए? 4 रूम हो गए। एक, बाजू में 2, हमारे पीछे एक है वो 3, और बाजू में जो है उसके पीछे भी एक है, तो 4 हो गए। और हम सेकंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ऐसी चीज है कि हमारे नीचे एक रूम है, फिर वो जो हमारे नीचे है उसके बाजू में भी है, और वो जो 2 रूम है उसके पीछे भी है। हो गए टोटल 8 रूम। समझ में आ रहा है? अब टोटल 8 रूम हो गए, और 8 रूम्स का अभी समझना, विजुअलाइज अच्छे से करना। ये जो पॉइंट है कॉर्नर, वो तुम्हारा ओ है। वो क्या है? ओ। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है तुम्हारी प्लस वाई है। क्या है? बुक के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, बुक वाला जो तुम्हें याद रखना हो तो की बात है कि ये जो लाइन है वो ओ है हमारा, और ये जो लाइन है वो क्या है? ये वाई है, ओके। वो ओ है, और ऐसे जो ऊपर लाइन जा रही है वो कौन सा है? जेड, ओके। एंड ये यहां से लेकर के ये जो लाइन है ब्रिड्थ रूम की, ये लाइन, ओके, वो क्या है? एक्स। कौन? ये तीनों की तीन कौन सी है? पॉजिटिव। प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस डन। समझ में आ गया? अब मेरा, हम कौन से क्वाड्रेंट में, ये तुम समझ गए। अभी हम कौन से मतलब एक्स वाई में है, वाई जेड में है, एक्स जेड में है, या तीनों 3 में है? हम क्या बोलेंगे? अभी हम कहां पर है? अभी हमारे कोऑर्डिनेट लिखने हो, जैसे जहां तुम बैठे हुए हो अभी, तो अगर तुम्हारे कोऑर्डिनेट लिखने हो तो एक्स वाई जेड तीनों 3 लिखने पड़ेंगे, या 2 लिखोगे तो हो जाएगा। कोई एक 0 होगा या नहीं होगा? समझ गए? ओके, तीनों आएंगे। तो अब तीनों पॉजिटिव होंगे या कोई नेगेटिव भी होगा? तीनों। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने ये लिया, फिर ऊपर वाला लिया, और ये वाला, तीनों पॉजिटिव हो गए। ये पहला हुआ ऑक्टेंट। अब इसके पीछे वाला लो, इसके पीछे वाला रूम, ओके। तो इसके पीछे वाला, वहां क्या होगा? ये तुम्हारा एक्स पॉजिटिव था, तो ओ यहां पर है, तो वो पीछे वाले मतलब नेगेटिव हो गया। हाँ, तो एक्स नेगेटिव। पहले वाले देखो हम लिखते हैं, पहला वाला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, फर्स्ट। देन सेकंड, बोलो चलो क्या होगा? नेगेटिव एक्स, हाँ, पॉजिटिव वाई, वाई ये है, अच्छा। सो नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यस। देन नंबर 3 कौन सा देते हैं हम? उस साइड वाला, मतलब हमारे जो पीछे है उसके बाजू वाला, ओके। सो उसको क्वाड्रेंट बताओ चलो। एक्स कौन सा है? नेगेटिव, राइट? एक्स नेगेटिव। वाई, ये जो वाई है वो उस साइड है नेगेटिव, और जेड पॉजिटिव। प्लस ऊपर ही है ना, हमारे नीचे वाला क्वाड्रेंट, जो हमारे नीचे वाला फ्लोर है वो जेड में नेगेटिव है, ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, चारों रूम है, ओके। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। देन अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ मतलब कौन सा? कि हमारे बाजू वाला रूम, तो क्या होगा? एक्स कैसा हो? एक्स ये है हमारा, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव। देन वाई नेगेटिव होगा, जेड पॉजिटिव, ओके। देखो तुमने ही सारे बताए हैं। अब बुक है नहीं है? ओके, पेज नंबर 270 निकालो। ओके, तो 270 में देखो टेबल गिवन है, तो देखो प्लस 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 क्वाड्रेंट 1, ऑक्टेंट्स 1, तो प्लस प्लस प्लस। देन सेकेंड माइनस प्लस प्लस, देन थर्ड माइनस माइनस प्लस, एंड फोर्थ प्लस माइनस प्लस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो वैसे ही विजुअलाइज करके तुम्हें लिख देना है, ओके। अब वैसे ही लिखते हैं हम बाकी के। तो ये फोर्थ था, अब फिफ्थ वाला ऑक्टेंट। तो अब फिफ्थ वाला ऑक्टेंट कौन सा है? देखो 1 2 3 4, तो वही सीक्वेंस में जाएंगे।
1 के नीचे 5, देन 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7 और 4 के नीचे 8 वैसे। चलो अब जाते हैं नीचे। तो तुम जो हो वहीं पे लेकिन नीचे की साइड में हो, तो क्वाड्रेंट क्या बनेंगे, मतलब साइन कन्वेंशन क्या होगा, ओरिजिन हमारा यही है। हाँ कि मतलब तुम ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव में हो, देन वो x वो भी पॉजिटिव में हो, लेकिन ये नीचे चले गए तुम नेगेटिव, तो क्या हो गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तुम कहां चले गए, 6th पर, मतलब इसके बाजू वाला और उसके नीचे वाला। देखो इसके बाजू वाला है लेकिन नीचे वाला है, तो करना क्या है, सिंपली तुम्हारे सारे z जो थे वो पॉजिटिव थे इससे पहले। देखो मतलब ये ओरिजिन से ऊपर, बाजू में भी ऊपर, उसके बाजू में भी ऊपर और यहाँ बाजू में भी ऊपर, सारे ऊपर थे। अब तुम नीचे जा रहे हो तो देखो x और y में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो नीचे गए हैं। ओके, तो तुम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है प्लस प्लस और फिर नेगेटिव, फिर डायरेक्टली बोलना हो तो क्या बोलेंगे, माइनस प्लस और नेगेटिव, देन 7th वाला मतलब यहाँ 3rd वाला, तो माइनस माइनस सेम, और ये पॉजिटिव है उसका क्या हो गया नेगेटिव, और लास्ट वन 8। ओके, तो क्या हो गया, 4th वाला है उसके जैसा, प्लस माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा डन। ओके, तो यू कैन सी दैट कि जो 5th है अगेन प्लस प्लस माइनस, 6 है वो माइनस। क्या कर रहे हो, क्या ये सब पेन गोज है फटाना पूरे। Then next minus 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 and then plus minus। Understood? तो सारे साइन कन्वेंशन पता चल गए। पहले 4 ही हमने लिखे, फिर दूसरे में तो एक्स वाई जो है वही है, सिर्फ जेड का साइन माइनस कर देना। अंडरस्टूड? यही ऐसे ही क्वेश्चन आए, मतलब यही इंपॉर्टेंट है साइन, बाकी कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे। डन? तो ये हो गए साइन कन्वेंशन। अब जनरली नेमिंग करने के लिए पूछे तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि भाई एक्स वाई जेड है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले तो देखो अगर ऐसा बोल दिया है, नंबरिंग करने के लिए पूछे, ऐसा पूछेंगे नहीं, बट अगर स्कूल में ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो फिर इसका नंबर क्या होगा, देखो जेड डैश है मतलब नीचे वाले हैं। ओके, तो 5 6 7 8 में से कोई है, वो तो पता चल गया। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, 5th वाला। डन? तो नंबर उसका क्या हो जाएगा 5th वाला। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, सो दैट इज द थिंग, यही कंसेप्ट था हमारा। एंड नेक्स्ट कुछ नहीं है, दैट्स इट। इसके बाद है एक्सरसाइज। सो ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन समझा, समझ में आ गया। ओके, एक्सरसाइज पे चलते हैं।